कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ पल, कुछ तारीखें, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनका सारी ज़िंदगी इंसान से एक ताल्लुक़ रहता है। इसी तरीके से एक तारीख हमारे यहाँ गुजरी है जो हमारी कौमी और मिली जो ज़िंदगी है उसके अंदर बड़ी अहमियत रखती है, और वो है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ दो बड़े साने हुए, और ये तारीख ऐसी है कि जिसको कभी नहीं भूला जा सकेगा। 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका हुआ, और हमारी बदनसीबी, हमारी बदकिस्मती के उस मशरकी बाजू के अलहदा होने के ऊपर, पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के ऊपर जिन लोगों की आंखें अश्कबार हुई, आंखों में नमी उतरी, वो भी नमी खुश्क नहीं हुई थी कि 16 दिसंबर 2014 को एक और बदतरीन सानिया हो गया, सानिया APS। सानिया APS के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो तो बहुत सारे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारी जो है ना रिपोर्ट्स भी आई, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई। एक चीज़ थी, वो ये थी कि जो मासूम बच्चे स्कूल पढ़ने गए हुए थे वो अपनी ज़िंदगी से गए। 132 बच्चे और बाशमूल दीगर स्टाफ 141 के करीब जो लोग हैं वो इस सानिया के अंदर जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। एक ऐसा बदतरीन वाक़या जिसने पूरी कौम को झिझोड़ कर रख दिया। एक सकते में आ गए एक लोग एक वक्त के लिए, और ये पहला मौका था कि पूरी कौम इस सानिया के ऊपर एक पेज पे इकट्ठी हो गई। हादसा इतना बड़ा था कि इसका मदावा किसी तरीके से मुमकिन नहीं था। ये तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि इसका लफ्ज़ों में बयान मुश्किल है। ये दुख इतना बड़ा है कि पता नहीं इन बच्चों के वालिदैन इस दुख के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। इन बच्चों की ज़िंदगियों का चले जाना कोई मामूली बात नहीं है। अफ़गानिस्तान से कुछ लोग महाजरीन के रूप में आए, मकामी सहूलतकारों की मदद से इस APS की जो अकबी साइड थी वहाँ से ये दाखिल हुए, और इन्होंने बिला दरेक जो सामने आया उसको मारते गए। पहली दफ़ा अपनी आंखों से हमने एक वहशत और बर्बरियत और एक ऐसी चीज़ देखी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसका कोई भी आम इंसान गुमान नहीं कर सकता कि क्या वो बच्चे जिनसे प्यार किया जाता है, वो बच्चे जिनको हम देख के, जिनको हंसता हुआ देख के हम हंसते हैं, क्या कोई उनको इस तरीके से बेदर्दी से भी मार सकता है? माओ ने बच्चों को उस दिन स्कूल ये कहकर भेजा कि जल्दी आ जाओ, आज हम शॉपिंग करने चलेंगे। किसी के शूज़ लेने थे, किसी के साथ खाने का वादा था, किसी के साथ किसी और चीज़ का वादा था। माएँ राह देखती रहीं और बच्चे वापस नहीं आए। आप उस बाप की तकलीफ़ और कर्ब का अंदाज़ा कर सकते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के और वापसी पे वो उनके जनाजे लेकर आया हो। कैसे बयान करें इसको? 8 साल हो गए, ये ज़ख्म उसी तरह ताज़ा है। आप यकीन करें कि जब भी APS के इन बच्चों की तस्वीरें देखता हूँ मैं, ख़ास तौर पर मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्रेस करूँ। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके वालिदैन बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा दुख झेल लिया, एक ऐसी चीज़ का जिस पे उनका कसूर भी कोई नहीं था, जिस पे उनका दुख भी कोई नहीं था, जिस पे उनका वास्ता ही कोई नहीं था। एक ऐसी गलती जो उन्होंने नहीं की थी उसकी सज़ा उन्हें मिली। होते हैं, हादसात भी हो जाते हैं, सानियात भी होते हैं, लेकिन इस कदर बर्बरियत और इस कदर वहशत ना कभी देखी ना कभी सुनी। शहीद बच्चों को खराज अकीदत पेश करते हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके, हम उनको अच्छा मुस्तकबिल भी नहीं दे सके, हम उनको महफूज वो हाल भी नहीं दे सके जिसके अंदर वो अपने उस हाल के अंदर जिंदा रहते हैं। हमने उनको उन वहशी जानवरों के, वहशी दरिंदों के आगे छोड़ दिया और उन्होंने खून की होली खेली। हम शर्मिंदा हैं, उन APS के बच्चों से शर्मिंदा हैं। मैं बीएंगे पाकिस्तानी उन बच्चों से शर्मिंदा हूँ कि मेरे बच्चों, हम आपको आपका अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते, हम आपको अच्छी महफूज ज़िंदगी नहीं दे सके। बतौर रियासत ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। बतौर शहरी इस तकलीफ़ को आज भी महसूस करते हैं उसी अंदाज में। उनके वालिदैन, उनकी अज़मत को सलाम, उन शहीद बच्चों को सलाम, जिन्होंने इस तकलीफ़ में उनका साथ दिया उनको सलाम। तो मैं इस पर एक बात कहूँगा कि कल तक हम ये हमारा अलमिया कह लें, हमारी तारीख का, हमारी स्ट्रेटजी का, कि जिस बर्फ़ानी रीछ को हम गर्म पानियों से तक पहुँचने के लिए रोकते रहे और जिनकी हम मदद करते रहे, उन लोगों की तरफ से हमारे लिए ये हुआ कि हमारे बच्चे इस तरीके से मार दिए गए। बहरहाल ये दुख ना भूलने वाला है। तो मैं इस सिलसिले में इफ्तिखार आरिफ की जो है ना एक
गज़ल है वो चंद शेर में आपको पेश करना चाहता हूँ। मकसद ये है कि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। जो हमारे साथ होता रहा, जो हमारी पूरी 70 साल की 72 साल की जो तारीख है, उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे महबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। ये सब कठपुतलियाँ रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा। ये कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है। ये गौरतलब शेर है कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं। खुदा जाने किस डब ये तमाशा ख़त्म होगा। तो एक तमाशा है जो चल रहा है हमारे साथ, और खुदा जाने ये किस तरीके से ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि सारे तमाशे में जो किरदार शामिल हैं उन्हें पता है कि किस वक्त पर्दा गिरना है और कब तमाशा ख़त्म होना है। बहरहाल 16 दिसंबर सानिया APS, एक हमारी तारीख का एक स्याह दिन। सानिया APS के शोधा को सलाम, उन बच्चों को सलाम और उनके वालिदैन को सलाम, और इससे वाक़े से जुड़े जितने लोग हैं जो इससे मुतासर हुए हैं उन सब की अज़मत को सलाम। शुक्रिया।